नमस्कार, खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और खबरें भयंकर में जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम जो ज़रूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज एक बड़ी खबर है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर यह है कि जो अर्ली वोटिंग अमेरिका में हुई है, अर्ली वोटिंग ने पिछले कई रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। रिकॉर्ड तोड़ अर्ली वोटिंग अभी तक अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुई है। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। जो आंकड़े हैं वो 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ मतदाताओं ने अभी तक अमेरिका में अर्ली वोटिंग यानी कि जो मतदान की तारीख है, वोटिंग की तारीख है, इलेक्शन की डेट है वो है 3 नवंबर। लेकिन इससे पहले जो एक प्रावधान है, जो एक व्यवस्था है अमेरिका में अर्ली वोटिंग की, पहले भी आप अपने वोट कास्ट कर सकते हैं बाय मेल या फिर इन पर्सन वोटिंग के भी इंतजाम किए जाते हैं अमेरिका में। तो इस तरह से आप पहले ही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए अभी तक 6 करोड़ मतदाताओं ने अर्ली वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है। अब बड़ा सवाल ये है, ये जो खबर सामने आई है अर्ली वोटिंग को लेकर, अब इससे दिमाग में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो अर्ली वोटिंग है ये किसके लिए पॉजिटिव साइन है। क्या ये पॉजिटिव साइन मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन उम्मीदवार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, या फिर उनके प्रतिद्वंदी यानी कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के लिए ये पॉजिटिव साइन है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आंकड़े और कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जो कि अर्ली वोटिंग में लीड कर रहे हैं उसको आप समझ लीजिए। 60 मिलियन जो मतदाता है, वोटर्स है अमेरिका का, उसने अभी तक अर्ली वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है। ये जो संख्या निकल रही है वो 6 करोड़ है। और आप इस बात को समझिए कि 2016 में जो टोटल वोट्स कास्ट हुए थे यानी कि जो कुल मतदान हुआ था उसका 30% अभी तक अर्ली वोटिंग में हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा ये आंकड़ा है, एक बहुत बड़ा ये फिगर है, नंबर है। और दूसरी बड़ी बात, सबसे ज़्यादा जो वोट कास्ट हुए हैं वो हुए हैं टेक्सास में। सेकेंड नंबर पर जो वोट कास्ट हुए हैं वो हुए हैं कैलिफोर्निया में। और थर्ड नंबर पर जो वोट कास्ट हुए हैं वो हुए हैं आपके फ्लोरिडा में। और आपको जैसा कि याद है कि शनिवार को फ्लोरिडा में खुद अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना वोट कास्ट किया था। और इसके साथ साथ एक और जो आंकड़ा फिगर वो निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि अर्ली वोटिंग में जो युवा मतदाता है, जो यंगस्टर्स हैं, वो काफ़ी बढ़ चढ़कर वोट कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अब ये जो अर्ली वोटिंग रिकॉर्ड तोड़ हो रही है अमेरिका में, इसके पीछे वजह क्या है और क्या आने वाले नतीजों को लेकर इस अर्ली वोटिंग से कोई इंडिकेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है, कोई साइन मिलता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर जो अमेरिका का मतदाता है वो इस बार किसकी तरफ रुख कर रहा है। क्या वो डेमोक्रेट की तरफ जा रहा है या फिर वो रिपब्लिकन्स की तरफ जा रहा है। इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी वजह है इस बार अर्ली वोटिंग के पीछे, जो रिकॉर्ड तोड़ अर्ली वोटिंग हुई है, एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कोरोना पैंडेमिक, जो कोरोना महामारी का दौर ये चल रहा है और अमेरिका सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, वर्स्ट इफेक्टेड है अमेरिका। तो अर्ली वोटिंग भी जो रिकॉर्ड तोड़ अर्ली वोटिंग है वो एक उसमें ये रीज़न हो सकता है क्योंकि लोग बचना चाहेंगे किसी तरीके से, जो ज़्यादा भीड़ ना हो, कांटेक्ट में ना आए। तो जो फर्स्ट मेन रीज़न है वो ये बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक जिससे वर्स्ट अफेक्टेड अमेरिका भी है और टॉप पर वर्स्ट अफेक्टेड मामले में अगर हम बात करें एज अ कंट्री, तो अमेरिका में लोग, जाहिर सी बात है कि 3 तारीख यानी कि चूँकि इलेक्शन डेट है, इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर वोट इसलिए भी कास्ट कर रहे हैं ताकि लंबी क्यूज़, जो भीड़ हो जाती है, इससे बचा जा सके। आप इससे पहले ही बिना भीड़ का सामना किए, बिना ज़्यादा कांटेक्ट में आए अपना वोट कास्ट करें और ख़ुद को सेफ रखें। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है अर्ली वोटिंग का माना जा रहा है। अच्छा, अर्ली वोटिंग जो होती है अमेरिका में 2 तरह से होती है, एक होता है बाय मेल्स और एक होता है इन पर्सन। हमने जैसा कि देखा था डोनाल्ड ट्रंप ने जो शनिवार को वोट कास्ट किया था वो इन पर्सन था, यानी कि खुद जाकर उन्होंने वोट कास्ट किया था, वो बाय मेल वोट नहीं था। दूसरी बड़ी बात, जो अर्ली वोटिंग इस बार, जो ट्रेंड इस बार देखा जा रहा है, इसमें जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो एक इससे सवाल उठा है कि ये जो यूथ मतदाता है, आखिरकार ये इतना बड़ी संख्या में जब घरों से बाहर निकल रहा है तो ये किसकी तरफ जा रहा है। हालांकि अभी तक के जो पोल्स और सर्वेज निकल कर आए हैं इसमें काफ़ी डिवाइडेड जो यंगस्टर्स हैं अमेरिका में, जो यूथ
वोटर है वो नज़र आ रहा है। कुछ रिपब्लिकन्स की तरफ हैं, कुछ जो बाइडेन की तरफ हैं, कुछ जो बिजनेस कैपेसिटी है डोनाल्ड ट्रंप की इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, कुछ जो बाइडेन के जो विचार हैं इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। तो ये काफ़ी ख़ास तौर पर डिवाइडेड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये कहना कि यूथ अगर बाहर निकल रहा है तो वो सिर्फ रिपब्लिकन्स की तरफ यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा रहा है, ये गलत होगा, या फिर सिर्फ वो जो बाइडेन की तरफ जा रहा है ये कहना भी गलत होगा। अब इसमें हमको ये समझना होगा कि ये जो यूथ में निकल रहा है इसमें कौन सी कैटेगरी का, क्योंकि ये जो फिगर्स है वो आने फिलहाल अभी बाकी है। ये जो सब कैटेगरीज अगर यूथ में है, ये अलग अलग क्लास की है, वो काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करेंगे कि जो अर्ली वोटिंग है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ के एक्सपर्ट्स की तरफ से जो जानकारी जैसे कि शेयर की गई या फिर जो वहाँ से अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, अगर हम डेमोक्रेट्स की बात करें तो अमूमन वो यूथ जो कि पढ़ा लिखा है, वो यूथ जो कॉलेज गोयर है, जो कि डिग्री होल्डर है, जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं वो हैं, और देखिए जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उन्होंने सबसे बड़ी बात है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर अर्ली वोटिंग पार्टिसिपेट किया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है डेमोक्रेट यानी कि जो बाइडेन है उनके लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। अब इसमें एक और बड़ी खास बात है, जो महिला मतदाता है अमेरिका का, जो महिलाएं हैं उनका एक जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी तरफ इनका रुख माना जाता है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डिग्री होल्डर है, जो यूथ मतदाता है वो डेमोक्रेट्स की तरफ माना जाता है। तो ये वो ग्रुप है जो कि अमूमन जो कि डेमोक्रेट्स की तरफ ज़्यादा इनका रुख माना जाता है। अच्छा, अगर रिपब्लिकन्स की बात करें तो यूथ उनकी तरफ भी है, लेकिन ख़ास तौर पर वो यूथ जो कि डिग्री होल्डर नहीं है, जो कॉलेज डिग्री होल्डर नहीं है, जो एग्रीकल्चर क्लास है, जो कंजर्वेटिव क्लास है, जो अमेरिकन सुपरमिस्ट हैं यानी कि जो कंजर्वेटिव्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इंक्लाइन माने जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये कहना कि कौन किसकी तरफ जा रहा है ये बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन अब आप इसको आप समझिए, थोड़ा सा हम इसको और ओपन करते हैं और इसको समझते हैं, इससे थोड़ा बहुत आपको भी इंडिकेशन मिल जाएगा कि आखिरकार क्या हो रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ जो कहा जा रहा है। जैसे कि आपने लगातार देखा अभी हाल फिलहाल में जो कि चुनाव प्रचार के दौरान बयान निकलकर सामने आए, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अर्ली वोटिंग, खासतौर पर जो बाय मेल वोटिंग हो रही है, इसको लेकर उनकी तरफ से डाउट क्रिएट किया गया और उन्होंने फ्रॉड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि बाय मेल जो वोटिंग हो रही है यानी कि उस पर उनका विश्वास नहीं है, और इसमें काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ गलत किया जा रहा है, कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको लेकर डाउट क्रिएट किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, तो जो बाइडेन की तरफ से लोगों से चुनाव प्रचार के दौरान भी अपील की गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अर्ली वोटिंग का जो ऑप्शन उनके पास है बाय मेल या फिर इन पर्सन उसका इस्तेमाल करें, इससे वो खुद कोरोना पैंडेमिक से बच पाएंगे। तो इसका एक पॉजिटिव जो असर है वो गया है वहाँ के मतदाताओं में, और वो बड़ी संख्या में निकले हैं, उन्होंने अपने वोट कास्ट किए हैं। और देखिए रिपब्लिकन्स का ये माना जा रहा है कि जो रिपब्लिकन उम्मीदवार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा राष्ट्रपति के सपोर्टर हैं, एक्सपर्ट्स जो व्यूज़ निकल कर हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये उसको लेकर डाउट क्रिएट किया था, तो हो सकता है कि बड़ी संख्या में जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं वो ना निकले हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए तमाम चीज़ें इस वक्त ये जो कही जा रही है वो एक प्रोबेबिलिटी के आधार पर कही जा रही है, कुछ भी ऐसा नहीं जो फिक्स है, लेकिन क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया था, डाउट रेज किया गया था, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो खुद जाएंगे, जो कि इलेक्शन डेट है तब जाकर अपना वोट को कास्ट करेंगे, तब इस्तेमाल करेंगे। तो अगर अर्ली वोटिंग ज़्यादा हो रही तो हो सकता है कि ये जो बाइडेन के लिए एक पॉजिटिव साइन हो। तो कुल मिलाकर अर्ली वोटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है, और एक्सपर्ट्स की तरफ से अभी यही कहा जा रहा है। और एक और बड़ी खास बात, अभी तक के जितने भी पोल सर्वेज अब तक निकल कर सामने आए, इन सभी में जो बाइडेन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार काफ़ी आगे हैं, 10, 12, 16 पॉइंट से आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले। और अब देखिए हफ्ते भर का ही वक्त बचा हुआ है, और इस एक हफ्ते के अंदर ये गैप फुलफिल हो पाएगा या फिर ये सर्वेस की बात है, पोल्स की बात है, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ये तो गॉड नोस क्या होता है। लेकिन अभी तक के जो पोल्स हैं वो जो बाइडेन की तरफ ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और अर्ली वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होना तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव साइन हो जो बाइडेन के लिए, और हो सकता है कि ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से भी वो लोग ज़्यादा बाहर निकल के अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और इससे बचना चाहते हो। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए खबरें भयंकर में इतना ही। नमस्कार।